साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट देख रहे हैं और आज के दिन जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे यह महेश कुमार वर्णवाल जो पुस्तकें आती हैं इन्हीं के द्वारा जो है टेस्ट सीरीज निकाली गई है, जिसमें आपके कुल 6 सेट हैं। 4 सेट सामान्य अध्ययन के, 1 सेट बिहार का और 1 सेट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का है। तो इसी में से हम लोग पहला सेट जो है अभ्यास प्रश्न पत्र यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय के प्रमुख ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा की भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा क्या थी? यह तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत भाषा में नाटक जामोती कल्याणम और उषा परिणय की भी रचना की थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो देखिए, इसमें दक्कन विद्रोह ये जो है आपका 1875 में होता है। मोपला विद्रोह 1921 में होता है। नील विद्रोह जो है ये 1859 से लेकर 62 तक होता है, तो ये आपका सही है। पावना विद्रोह 1870 से 80 के बीच, ये भी सही होता है। इसलिए दो ऑप्शन सही है, सी और डी, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है इंडियन कोल एंड लिग्नाइट रिसोर्सेज 2019 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्नाइट के भंडार में सर्वोच्च है? तो आपका तमिलनाडु जो है इसमें सर्वोच्च है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वर्ष सर्वप्रथम चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई? तो ये दिया गया था वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित होती है? देखिए, सारी घटनाओं के बारे में देखते हैं। पहला है भारत की पहली सूती कपड़ा मिल की बंबई में स्थापना कब होती है? तो ये होती है आपकी 1854 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर में इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो होती है 1907 में होती है। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार कब होता है? 1843 में, 1843 में। सालबाई की संधि कब होती है? तो ये 1782 में होती है। 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति इसी सालबाई की संधि से होती है। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले कौन सी घटित होगी? सालबाई की संधि 1782। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में ये पारित किया जाता है। और ये जो समिति बनाई गई थी इसका नाम था सर थॉमस रैली समिति। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1833 में ऐसा उपबंध किया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकला के संबंध में असत्य है? पहला, जहांगीर ने हेरात के आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की, सही है। औरंगजेब चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानता था, ये भी सही है। अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई, ये भी सही है। मीर सैयद अली को पूर्व का राफेल कहा जाता था, ये सही नहीं है। पूर्व का राफेल जो है बिहजाद को कहा जाता था। बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता था। बेहजाद जो है बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार था। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो ये जो क्रम है इसमें आपका मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इस क्रम से विद्रोह चलता है। आगे चलते हैं। आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका संकलन जो है मोहम्मद काजिम के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का संकलन आलमगीर नामा के नाम से किया गया था। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता था। आगे चलते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की। निम्नलिखित में से कितने भारतीय संस्थानों को शीर्ष 1000 यूनिवर्सिटीज में स्थान दिया गया? तो कुल 35 भारतीय विश्वविद्यालयों को इसमें स्थान दिया गया। और इस प्रकार से रैंकिंग में अब तक ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालयों का समूह है। आगे चलते हैं। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक चर्चा में रहा, यह निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी किया जाता है? तो यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आगे चलते हैं। भारत वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से शेरपा होंगे? पीयूष गोयल।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपको देखते हैं। यह है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, यह कथन आपका सही है। जबकि दूसरा, यह सूचकांक 0 से 1 के स्कोर के मध्य विस्तारित है, जिसमें 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता तथा 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता है। तो ये उल्टा दिया गया है। 0 का अर्थ जो होता है वो पूर्ण लैंगिक असमानता और 1 का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक समानता। जबकि सी वाला ऑप्शन इस सूचकांक के 2021 संस्करण में भारत का स्थान ब्रिक्स देशों में सर्वोच्च है, ब्रिक्स देशों में सबसे नीचे है। भारत की रैंक कितनी है? 140वीं है। और यह सूचकांक प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है? नहीं, प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, वर्ष 2006 से। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है, सही है। लौह महत्वपूर्ण अलौह धातु, तांबा महत्वपूर्ण अलौह धातु है, सही है। सी, प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक कुल भंडार बिहार राज्य में, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला स्वर्ण खानों के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो डी वाला सही नहीं है। बिहार राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने तो गंगा नदी के तट पर स्थित कितने जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन, ई ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कुल 13 जिलों को मिला करके यह जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक नागरिक देश है? तो सिंगापुर है। तो हांगकांग, मकाऊ, एंगुला, मोनाको, नौरू, सिंगापुर, जिब्राल्टर, होलिशी, केमन आइलैंड, सेंट मर्टिन, बरमुडा, कुवैत, ये सभी जो 100% नगरीकरण वाले देश हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला प्रदेश है? तो इन ऑप्शन में त्रिपुरा है। तो देखिए, यदि देखा जाए तो 5 राज्य जो टॉप के हैं उसमें केरल नंबर 1 पर, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे त्रिपुरा है। तो चूंकि इसमें ऑप्शन में 3 ऊपर के नहीं है तो चौथा है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा हो जाएगा आपका। जबकि बिहार न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सर्वप्रथम अस्तित्व में आई? तो देखिए, पहले इनको देख लेते हैं कब कब कौन सी आई। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 15 जुलाई 2015 को आती है। स्मार्ट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये 1 मई 2016 में आती है। स्मार्ट सिटी मिशन ये 25 जून 2015 को आती है। और आपका मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को आती है। इस प्रकार से सबसे पहले कौन सी आएगी? मेक इन इंडिया वाली, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? धर्म सभा, राधाकांत देव, परमहंस मंडली, शिवदयाल साहब। परमहंस मंडली वाला ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में वर्ष 1849 में दादोबा पांडुरंग ने की थी, ना कि शिवदयाल साहब ने। शिवदयाल साहब का संबंध राधा स्वामी सत्संग से है। देव समाज, शिवनारायण अग्निहोत्री, समाज सेवा लीग, NM जोशी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? देखिए, द्वितीय मैसूर युद्ध ये आपका 1780 से लेकर के 84 तक चलता है। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में, 1764। चिलियान का युद्ध जो है, चिलियान का युद्ध आपका 1849 का है। और वाडीवास का युद्ध जो है 1760 का है। ठीक है, 1760 का है। तो इसमें देखिए, सबसे बाद में कौन सा घटित होगा? 1849 वाला, जो कि चिलियान का युद्ध रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के मध्य में। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार किए गए? विजय राघवाचार्य ने की थी। आगे चलते हैं, जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इन्हें देखिए, मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1999 में, और 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार से दोनों पुरस्कार इन्हें मिला, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था? तो इसका गठन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का, लिबरल फेडरेशन का। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? बोगा माझी और सोमरा माझी ने किया था, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के संदर्भ में यह कथन कहा, यदि महात्मा गांधी तानाशाह स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर या जॉन बुल की भाषा में बोलते तो इन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाया जाता। यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में यह बात लिखी थी। दिल्ली षड्यंत्र केस जो कि 1912 में होता है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे फांसी दी गई थी?
तो इसमें ये जो 1912 में घटना होती है, इसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था। तो इसमें रास बिहारी बोस के नेतृत्व में, और इस दौरान 4 लोगों को फांसी दी गई थी इस मुकदमे में। अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बसंत कुमार, बाल मुकुंद, इन चारों को। तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया? तो पवनार आश्रम से किया गया। पवनार आश्रम से, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से किया गया। इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्मा समिति से है? तो वर्मा समिति का संबंध, जो कि 1999 का है, मूल कर्तव्य से है। किससे है? मूल कर्तव्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में असत्य है? यह सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय सही है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना, यह भी सही है। वर्तमान में देश में कुल 4 क्षेत्रीय परिषद नहीं, कुल 5 है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। संसद के सत्र सत्रावसान और तथा उसे भंग करना निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद आर्टिकल 85 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन, भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित नीति पर भारित नहीं है। बिल्कुल है, तो भारित होते हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद उनको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही, ये सही है आपका। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम नहीं, बल्कि कौन थे? ये केसी नियोगी थे। ठीक है, केसी नियोगी थे। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित नहीं, कोलकाता में नहीं, बल्कि इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में इसमें अवस्थित है। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐसा नियम स्थापित किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। आगे चलते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य नहीं है? देखिए, कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, सही है। यूनिस बिहार में प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए, ये सही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस स्वतंत्रता पूर्व 1937 ईस्वी में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये सही नहीं। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, ये सही है। सी ऑप्शन देखें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो ये सही नहीं, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वर्ष 1910 के चुनाव में केंद्रीय विधान परिषद के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? तो श्री कृष्ण को, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण सिंह को जो है, इन्हें राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ आधुनिक बिहार का वास्तुकार भी माना जाता है, और वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन के नेता थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38, एक सेकेंड। यह है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो देखिए, महानंदा का उद्गम स्थल भारत में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में कुर्शोंग के पूर्व में चिमली के पास हिमालय में महलदीराम हिल पर पगला झोरा जलप्रपात से यह निकलती है महानंदा, जबकि अन्य नदियां बागमती, कमला नदी, घाघरा, ये नेपाल से निकलती हैं। बेरिलियम तथा यूरेनियम उत्खनन के लिए निम्नलिखित में से बिहार कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो गया जिला जो है वो प्रसिद्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है? तो ये 55.33% है, 55.33% है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 63.82% है और पुरुष साक्षरता दर 73.39% है। आगे चलते हैं। राजा गांडो फर्निज निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित था? तो ये पार्थियन राजवंश से संबंधित था। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह माना जाता है? गांधर्व विवाह को प्रेम विवाह माना जाता है। मुअज्जम निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसका शीर्षक है? तो ये बहादुर शाह प्रथम का शीर्षक है, मतलब उसकी उपाधि थी। इसका शासनकाल 1707 से लेकर 1712 तक रहता है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बंजर या अकृषि भूमि क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में, मतलब इसकी यूनिट में पाया जाता है? तो बांका जिले में। कहां पर? बांका जिले में पाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है? तो रविंद्र कुमार सिन्हा को। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, संगीत विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? ये आपका पटना में है। 3 से मिला दीजिए, 3 से। तिलका मांझी विश्वविद्यालय ये भागलपुर में, 4 से मिलाइए।
बालिका विद्यापीठ ये लखीसराय में है, 1 से मिलाइए। तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ये मुजफ्फरपुर में है, तो 2 से मिला दीजिए। तो 3 4 1 2 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राम रेखा पर्यटन स्थल और अवस्थित, राम रेखा घाट बक्सर में, लाचौर जमुई में, मंदार पर्वत बांका में, हलेश्वर स्थान गया में नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, सॉरी, ये कहाँ पे? सीतामढ़ी में है। हलेश्वर स्थान जो है ये गया में नहीं बल्कि सीतामढ़ी में, तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। त्रिवेणी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होती है? तो त्रिवेणी नहर को जो है गंडक नदी से जल प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। प्रथम प्रमुख ग्रंथ भगवती सूत्र निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। निम्नलिखित में से किसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? तो हरिशेन ने की थी। ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है इब्राहिम खान ने कराया था। किसने कराया था? इब्राहिम खान ने। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को दामिन एक कोहा कहा जाता है? दामिने कोहा कहा जाता है, तो संथाल बसावट क्षेत्र को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग प्रांत बनाए जाने के बाद बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन बने? तो देखिए, ये अलग कब होता है? 1936 में। और इसके जो पहले बिहार के राज्यपाल बनते हैं उसके बाद मॉरिस गार्नियर हैलेट थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो देखिए, किसे फांसी दी गई? इसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में होती है। इस घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी थे, जिसमें प्रफुल्ल चाकी जो है सुसाइड करते, खुद को गोली मार करके अपनी आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस पे मुकदमा चलता है और इन्हें फांसी दी जाती है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्त्री पुरुष अनुपात सबसे निम्न है? सबसे निम्न की बात कर रहे हैं, तो एक सेकंड, सबसे निम्न आपका कहां पे है? मुंगेर में है, यहां पर 876 है। जबकि सबसे अधिक कहां पे है? तो वो गोपालगंज में है, 1021 है। और ओवरऑल बिहार में जो लिंगानुपात कितना है? 918 है। कर्मनासा नदी का उद्गम स्रोत निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इसका उद्गम स्रोत जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से है। आगे चलते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो 2021 का जो थीम क्या थी? रीइमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। ए ऑप्शन। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन जो है विश्व आर्थिक मंच, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? शेपिंग अ इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। आगे चलते हैं, ई रूपी ऐप एक कैशलेस और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान माध्यम है, निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित किया गया। आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के लिए बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राजनीति विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो इसमें चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है, चाणक्य पुरस्कार। जबकि आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में और विद्यापति पुरस्कार जो है वो हिंदी लोक साहित्य के क्षेत्र में। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मजहर उल हक थे, मजहरुल हक थे। देखिए, होम रूल लीग बिहार में वर्ष 1916 में शुरू होता है और मजहरुल हक बिहार में इस आंदोलन के अध्यक्ष थे और सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल को प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? FW नॉर्टस्टीन ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं, आहार क्रांति मिशन का संबंध निम्नलिखित में किस मंत्रालय से है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र देश का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2593 निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये अफगानिस्तान से संबंधित है। आगे चलते हैं, किस देश के राष्ट्रपति ने देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? श्रीलंका ने। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसको
कुषाण सरकार और बोरिया मजूमदार ने मिलकर लिखा, इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्रिकेट से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश के से अपने नागरिकों की निकासी से संबंधित है? तो अफगानिस्तान से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग से कपास तंतु प्राप्त होते हैं? तो बीज कोष्ठक से। किससे होते हैं? बीज कोष्ठक से। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल की कमी को जाना जाता है एनीमिया के रूप में। तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? पारा। निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति पीएससी के मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? शल्वसूत्र, बौधा, बृहत्संहिता, वारामिहिर, लीलावती, भास्कराचार्य और मृच्छकटिकम शुद्रक। तो सभी के सभी सुमेलित है, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रमन प्रभाव निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये प्रकाश का बिखरना, प्रकीर्णन से संबंधित है और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी कार्य के लिए, फिजिक्स का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में किसने गोबर गैस प्रणाली को सर्वप्रथम विकसित किया? तो सीवी देसाई ने। किसने किया था? सीवी देसाई ने। ग्राफीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? या विद्युत का कुचालक होता नहीं, या विद्युत का सुचालक होता है, या हीरे से भी कठोर होता है? ये कथन आपका सही है। इसका व्यावसायिक उपयोग करना असंभव नहीं, बिल्कुल संभव किया गया है, व्यावसायिक उपयोग शुरू किया गया है। इसका ये कार्बन का अपर रूप होता है, तो ई ऑप्शन ए ये यहाँ पे डी होना चाहिए। इसका कार्बन से कोई संबंध नहीं, ये भी आपका गलत है। निम्नलिखित में से किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो बैगनी की न्यूनतम होती है और लाल की अधिकतम होती है। जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर कीवी उगाई जाती है। निम्नलिखित में किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 के लिए राज्य ने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? 2.97%। 2.97% और यह 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के राजकोषीय घाटे की 4% की अनुमानित सीमा से कम है। आगे चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना किस वर्ष की गई? 1967 में। 1967 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरिडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, अधीन सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई, ये भी सही है। यह देश के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है। इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है, नहीं, इसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। ट्रोकोमा या रोहा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंख है। डेंगू एक बुखार जो उत्पन्न होता है तो दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। 88 क्वेश्चन, यह है स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? इस्पात का। जिस पिंड का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है उसमें जड़ता क्या होती है? उच्च होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो गामा किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ब्राजीलीय घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित किससे है? तो ये सड़क सुरक्षा संबंधित है और 2015 में भारत ने इस पे सिग्नेचर किया था। निम्नलिखित में किस जगह खाड़ी सहयोग परिषद का सचिवालय अवस्थित है? तो सऊदी अरब के रियाद में। ठीक है, कहाँ पे? सऊदी अरब के रियाद में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। 1981 में हुई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो नाइट्रोजन गैस प्रयोग होती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। निम्नलिखित में किसकी खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है? तो मक्का, जेट्रोफा, पेंगामिया, सूरजमुखी, इन सभी का। तो ई ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का एक समूह सेट ऑफ रूल्स का क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल्स कहलाता है। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि विद्युत शक्ति इक्वल क्या होता है? P विभवांतर गुणे विद्युत धारा। प्रसारी विश्व की संकल्पना निम्नलिखित किस पर आधारित है? तो ये आपका डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। बहुचर्चित गार्ड पार्टिकल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो हिग्स बोसान के नाम से भी जानते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में
प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? तो ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन अर्थात TNG का, TNG ए ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 102 नंबर क्वेश्चन, यह एक सेकंड, यह है 5 आइज ग्रुप से निम्नलिखित में से कौन सा देश संबंधित नहीं है? एक सेकंड, देखिए एक सेकंड, तो इसमें जो 5 देश हैं वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें दक्षिण कोरिया शामिल नहीं है और ये 5 देशों का खुफिया गठबंधन है। आगे चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना निम्नलिखित में किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी? तो छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2014 में, जो कहां पर हुई थी? ब्राजील के फोर्टालेजा में हुई थी, फोर्टालेजा में हुई थी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? चीन के शंघाई में। हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने देश के पहले स्मॉग टावर की स्थापना की है? तो दिल्ली ने। निम्नलिखित में से किसने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया? श्री नारायण गुरु ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए, अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य तथा अंतरराज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार सही है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार, ये भी सही है। 143 राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तथ्य पर अथवा किसी संविधान पूर्व के वैधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने को अधिकृत करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों से भौतिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य प्रयोजन से निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति, ये सभी के सभी हैं, सही है। तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 107 पे 371H निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? इसमें तो इसमें जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस का आदर्श वाक्य या मोटो उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का, CBI का। काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है, 42 के अंतर्गत। कंगारू कटौती प्रस्ताव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इस प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया जाता है, ये आपका सही है। 110 का ए। 111 देखते हैं। मौसम्मी के पौधे का प्रवर्धन किस तकनीक के द्वारा होता है? तो ये कलमबंध तकनीक के द्वारा होता है। 112 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो क्लोरेला। कौन करता है? क्लोरेला करता है। ठीक है, देखिए क्लोरेला जो है यह क्लोरोफाइटा संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है। आगे देखते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, जो उपजती है कहां पर? ये आपका हृदय में उपजती है, डी ऑप्शन। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है? फास्फोरस है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है कहां पर? यकृत में ये भंडारित होता है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का एक प्रकार है? तो सवाना, जबकि अन्य जो है ये आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, डाउन्स, पंपास, स्टेपी। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सवाना, कंपोज, लानो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है? तो आमूर नदी। कौन सी नदी? आमूर नदी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पटकई श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो लुसाई पहाड़ियां। लुसाई पहाड़ियां, यह पहाड़ियां त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर स्थित है। 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो वासजस पर्वत जो कि राइन घाटी में स्थित है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। अन्य जो है शियरा निवादा उत्तरी अमेरिका का, जर्मनी का हार्ज पर्वत, ये भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। बिहार विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1912 में किया गया था, 1912 में। विश्व में बॉक्साइट का संचित भंडार सर्वाधिक किस देश में है? तो गिनी में है। कहां पर है? गिनी में है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर वियतनाम, ब्राजील, जमैका आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष 3 में शामिल नहीं? तो शीर्ष 3 कौन से हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो शीर्ष 3 है, चौथे पे आपका झारखंड आता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध निम्नलिखित किस क्षेत्र से है? तो वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। बिहार बजट 2021-22 में सबसे ज्यादा किस विभाग पर व्यय किया गया है? तो सबसे अधिक जो है शिक्षा विभाग पर व्यय किया गया है, 21,939.03 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। 7वीं अनुसूची से संबंध किस विषय में संशोधन करना हो तो निम्नलिखित में से संसद द्वारा किस प्रकार के बहुमत द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो डी ऑप्शन देखिए, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर, निम्नलिखित में से एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? एक सेकंड, रणधीर सिंह को। किसको नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड को लॉन्च किया है? तो डेनमार्क के साथ मिलकर के। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन है? तो राज्य विधायिका के। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचित वार्ड सदस्य जो है करते हैं। भारत में महालेखाकार का कार्यकाल कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित होता है ये? 1858 में, ठीक है। उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। सर एडवर्ड ड्रमंड को 1860 ईस्वी में प्रथम महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसने एंथ्रेक्स के खिलाफ टीके की खोज की थी? तो लुई पाश्चर ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र में, तंजौर चित्रकारी तमिलनाडु में, मिथिला चित्रकारी उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि बिहार की है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। झरना पता चित्रकारी पश्चिम बंगाल की है। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, 133 नंबर, राजगिरी की सप्तवर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? तो पहली बौद्ध परिषद जो कि 483 ईसा पूर्व होती है राजगिरी में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में होता है? अजातशत्रु के। निम्नलिखित में से किसने बादशाह पुस्तक की रचना की थी? तो बादशाहनामा पुस्तक की रचना जो है अब्दुल हामिद लाहौरी ने की थी। और बादशाहनामा मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास को वर्णित करती है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? तो मिस्टल जो है ये ठंडी स्थानीय हवा जो कि दक्षिणी फ्रांस के भूमध्यसागरीय तट पर चलती है, जबकि अन्य साताना, लू, चिनूक ये गर्म और शुष्क हवाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? संघाई चीन में है, शेफील्ड जो है कनाडा में नहीं बल्कि इंग्लैंड में है, लीड्स इंग्लैंड में, म्यूनिक जर्मनी में। कोयना, भीमा तथा मालप्रभा नदियां निम्नलिखित में किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी इत्यादि। भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? जुलाई 1991 में। भारतीय संविधान के किस भाग में अधिकरण की व्यवस्था की गई है? भाग 14 का में। आगे चलते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। संयुक्त राज्य महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 में बनी थी। ये आपके संयुक्त राज्य महासभा की 8वें सत्र में। और अभी तक केवल 4 महिला ही अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो एक ये है विजय लक्ष्मी पंडित। इसके अलावा लाइबेरिया की एंगी एलिजाबेथ ब्रुक्स 1969 में, बहरीन की हया राशिद अल खलीफा 2006 में, इक्वाडोर की मारिया फर्नेडा एस्पिनोसा 2018 में। इससे आगे जो 10 क्वेश्चन मैथ के हैं उनको यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे, बस इतना ही। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।